नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। इसमें हम डिटेल में जानेंगे क्या है सौर मंडल। एकदम आपको एचडी इमेजेस के जरिए आपको समझाऊंगा। आप इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पूरा पहले सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें एस्टेरॉइड्स जो कुछ बचेगा सौर मंडल में वो सब करेंगे। तो आप इस वीडियो के पार्ट 3 ज़रूर देखना। तो आज हम पार्ट 1 है। पार्ट 1 चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सौर मंडल का जहां अध्ययन होता है उसे हम कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सौर मंडल के अध्ययन को अगर आप सौर मंडल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सौर मंडल का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर इसके बारे में देखा जाता है सौर मंडल कैसा है उसके बारे में जानकारी ली जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अब आपको कुछ इमेजेस के जरिए मैं समझाना चाहता हूँ। ये हमारा, आपको लग रहा हो ये क्या है? ये देखिए हमारी गैलेक्सी है। ये फ़ोटो दूर से खींची गई है नासा द्वारा। ये फ़ोटो दूर से खींची गई है। जो हमारा सोलर सिस्टम है दूर से अगर देखा जाए तो वैसा लगता है। और जो बीच में यहाँ पर देख रहे कुछ चीज़ चमक रही, ये है सन है। और सन के इधर प्लैनेट आसपास चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको वाली भी तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन ये जो दूर से फ़ोटो खींची गई है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। मैं इधर लिख देता हूँ, मिल्की वे गैलेक्सी। और जो आप ये वाली फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाली हमने पहली वाली देखी थी। पहली वाली में हमने दूर से ऑब्जर्व करा था अपने सोलर सिस्टम को। लेकिन अगर हम पास जाएं, जहाँ पर हमारे सैटेलाइट होते हैं, अगर हम पास जाएं तो पास जाके देखेंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जिसमें हमारा बीच में सन होता है जिसे सोलर सिस्टम का हीरो कहा जाता है, और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ये देख सकते हैं हमारे 8 प्लैनेट हैं और 8 प्लैनेट सारे यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। ये पास की फ़ोटो है और ये दूर की फ़ोटो है। अब मैं आपको उन प्लैनेट्स के नाम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा जो सन आता है इधर आता है। उसके बाद हमारा आता है मरकरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। फिर आता है हमारा वीनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। फिर आता है हमारा अर्थ, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। चौथे में हमारा आता है मंगल ग्रह। फिर 5th में आता है हमारा जुपिटर। और 6th में आता है हमारा सैथर्न। और 7th में आता है हमारा यूरेनस। और 8 में आता है नेपच्यून। अब मैं आपको इनके हिंदी में नाम बताता हूँ। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध ग्रह। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। अर्थ को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। मार्स को बोलते हैं मंगल ग्रह। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? ये जो जुपिटर है इसे क्या बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह। ये जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न को क्या बोलते हैं? शनि ग्रह है। और अगला जो हमारा यूरेनस है, यूरेनस को क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह है। और जो हमारा अगला उससे अगला है नेपच्यून, इसे क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह है। तो ये सारे ग्रह के मैंने आपके बता दिए। अब इस ग्रह में हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व देखते हैं कि इस ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह आता है हमारा जुपिटर। इस ग्रह में जो सबसे बड़ा ग्रह है आप देखेंगे, अब देखिए अपने जितने मैंने ग्रह लगाए हैं, इन ग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। थोड़ा अपने सोलर सिस्टम के अंदर से के जानते हैं। माना जाता है कि 15 अरब साल पहले एक अग्निपिंड में बहुत बड़ा धमाका हुआ। क्या हुआ? एक अग्निपिंड थी ब्रह्मांड में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे हमारे सौर मंडल बन के तैयार हुए। सौर मंडल क्या होते हैं? सोलर सिस्टम, जो मैंने अभी आपको फ़ोटो में दिखाए थे। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बन के तैयार हुआ। पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा यह मंडल है। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें छोटा सा, बहुत छोटा सा अंश क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले इमेजेस में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी या सौर मंडल के नाम से भी जानते हैं।
जिसके अंदर हमारे 8 ग्रह होते हैं। मैंने आपको 8 ग्रह के नाम बता दिए, जिसके अंदर हमारे 8 ग्रह होते हैं, तथा बीच में एक सूरज होता है। मतलब ये ग्रह है, ये सूरज है, और इसके बीच में यहाँ पर सारे ग्रह क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और ये बीच में क्या है, ये सन है हमारा, सूरज होता है, जिसे सौरमंडल का हीरो कहा जाता है। और जो बीच में हमारा सूरज होता है, इसे क्या कहा जाता है, सौरमंडल का यानी सोलर सिस्टम का हीरो कहा जाता है। सौरमंडल में अगर सूरज नहीं होता तो हमारा सौरमंडल भी नहीं होता। अगर सौरमंडल में सूरज भी नहीं है तो हमारा सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं हमारे, वो ग्रह भी नहीं होते, क्योंकि सूरज से उन्हें ऊर्जा मिलती है। तथा इधर का की जगह आप लिख लिए तथा हमारे सारे ग्रह में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और हमारे सौरमंडल जितने भी हैं वो सूरज की एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा जो सूरज है, आपने देखा फोटो में आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो हमारा सूरज ये क्या है, बीच में है। और यहाँ पर क्या है कि जो भी प्लैनेट हैं, जो भी जितने भी ग्रह हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, इस साइड घूम के चक्कर लगा रहे हैं। इस साइड हमारे प्लैनेट है, इस साइड से मतलब इस साइड जाते हैं, घूम के चक्कर लगाते हैं, फिर वापस आते हैं। मतलब जैसे अगर आप ये देख सकते हैं, हमारी धरती है, तो धरती इस साइड गई, फिर दोबारा आई तो उसने सन का एक चक्कर लगा लिया। मतलब ये क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो सीधा घूमते हैं। हमारी पृथ्वी अगर ये बीच में समझ लिए सन है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे घूमेगी। और लेकिन जो वीनस और जो यूरेनस है, वो सन के, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो वो क्या घूमेंगे, वो ऐसे घूमेंगे, वो सीधा ऐसे घूमेंगे, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमेगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। लेकिन जो कुछ ग्रह हैं ऐसे भी होते हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो हमारी क्लॉक घूमती है वो ऐसे घूमते हैं। जैसे वीनस घूमते हैं, यानी उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। जैसे वीनस जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, यूरेनस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अरुण ग्रह। ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब इस तरफ से। ये जैसे वीनस है इस तरफ से, तो वीनस इस तरफ से घूम के फिर इधर आएगा, इस सन के एक चक्कर लगाएगा। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो यहाँ उल्टा ऐसे घूमती है, तो वो सन का एक चक्कर लगाती है। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया हमारा ऐसे क्लॉकवाइज। इन सभी जितने भी हमारे ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, हमारा जुपिटर है। इन जितने भी हमारे ग्रह हैं, इन ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, हमारा जुपिटर है, यानी बृहस्पति ग्रह है, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अब आपको उपग्रह नहीं समझ में आ रहा होगा। उपग्रह क्या होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। मैं आपको एक फ़ोटो के जरिए समझाता हूँ, आप इस फोटो के जरिए समझिए। जैसे हमारी कौन है, अर्थ है। अर्थ का आपसे पूछे उपग्रह क्या है, तो अर्थ का उपग्रह मून है, क्योंकि अर्थ के पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो जो हमारे द्वारा भेजी गई है, जो इंसानों के द्वारा भेजी गई है, वो क्या होती है, वो बनी बनाई सैटेलाइट होती है। लेकिन जो प्राकृतिक द्वारा सैटेलाइट दी जाती है वो कौन सी, जैसे अर्थ के पास मून है। मून अर्थ के पास जब इंसान भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, तब की है। वैसे ही जो जुपिटर है, जैसे जुपिटर आप इधर देखेंगे, अगर जो हमारा जुपिटर है उसके सामने भी कुछ उपग्रह गोल गोल जो छोटे छोटे ग्रह हैं या छोटे छोटे कुछ पदार्थ एस्ट्रॉयड्स चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे आप ये देखते हैं हमारा प्लैनेट है सैटर्न, उसके बीच में उसके गोल गोल में कुछ चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट। जैसे ये हमारा मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर के बीच में जैसे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से एकदम 4 प्लैनेट, कुछ एस्ट्रॉयड्स, मतलब गोल गोल इसके ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उपग्रह, मतलब एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। तो इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, हमारा जुपिटर है। ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और बृहस्पति ग्रह में 67 उपग्रह है, मतलब जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसमें 67 क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो जुपिटर के वो चारों मतलब चारों के बीच में ऐसे घूमती रहती हैं। और हम पढ़ लेते हैं थोड़े बड़े ग्रह कौन कौन से। देखिए सबसे नंबर पर हमारा सोलर सिस्टम बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह है। फिर शनि ग्रह है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अरुण ग्रह है, चौथे नंबर पर हमारा वरुण ग्रह है, और तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है 5वें नंबर पे हमारी आ जाती है पृथ्वी,
छठे नंबर पे आज हमारी आज शुक्र ग्रह, और 7वें नंबर पे मंगल ग्रह, और 8वें नंबर पे बुध ग्रह है। तो ये थी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, ग्रहों में सबसे बड़े कौन सा है, पृथ्वी किस स्थान पे आती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आपको ये डिटेल में याद होना चाहिए। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। अगला हमारा पृथ्वी का भी उपग्रह है। अभी हमने पढ़ा जुपिटर के भी उपग्रह हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है उसे। तो हमारे जो पृथ्वी है उसका भी एक उपग्रह है, यानी उसका भी एक खुद का नेचुरल सैटेलाइट है, जैसा जिसका नाम क्या है, चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। जो हमारी पृथ्वी यहाँ भी देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी है, तो उसके आसपास क्या है, चंद्रमा यानी मून, जो पृथ्वी का अपना उपग्रह, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है पृथ्वी का उपग्रह, वो कौन सा है, चंद्रमा। वैसे तो पृथ्वी के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट चलती हैं, लेकिन पृथ्वी का अपना खुद का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि सौर मंडल में कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं है, मतलब वो प्लैनेट है, उनके आसपास कोई मतलब कोई पदार्थ या कोई चीज़ चक्कर नहीं लगाती है, ना कुछ बल चलते हैं उनके बीच में। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के यहाँ पर मून रहता है, तो मतलब पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट क्या हो गया, मून हो गया। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, जो ऐसे बस अपने आप चलते रहते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं हमारे, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह हमारे कौन सा हो गया, मरकरी, और शुक्र ग्रह कौन सा हो गया हमारा, वीनस। तो ऐसे वो 2 ग्रह हैं जिनकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कौन से, वो बुध ग्रह हैं और शुक्र ग्रह हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 में मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर का टॉपिक एकदम कवर कर लिया है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है, कैसे क्या है, क्या मिल्की वे गैलेक्सी से क्यों कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो ये सारा कवर हमारा पार्ट 1 में हो चुका है। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सन के बारे में, धरती के बारे में, जुपिटर के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में, एस्टेरॉयड्स के बारे में, मून के बारे में, चांद के बारे में। ये सारे पार्ट 2 में आएंगे। और पार्ट 1 में मैंने इसलिए आपको कम रखा है कि आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।